हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सम द एपीज। इनका हमें सम निकालना है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 सम 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस अप टू 10 टर्म। तो इसका फार्मूला क्या आता है? पहले तो ये देखा एपी है क्या? हाँ एपी है। 5 का डिफरेंस है, 12 माइनस 7 5, तो यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ हमारा? 5। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। नंबर ऑफ टर्म 10 दे रखा है, फिर 10 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन का फार्मूला क्या आता है? एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अंदर हम प्लग इन कर देंगे सारी वैल्यू। तो S10 इज इक्वल टू n/10 यानी 10/2 2a। तो 2 इंटू में 2, a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1, n 10 है, 1 कम किया था 10 से तो 9 इंटू डी। डी का वैल्यू है 5 इंटू 5, ये हमारा हो गया। तो S10 का वैल्यू मेरे को क्लियरली यहाँ से मिल जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 हो गया। 4 प्लस में 45, 4 प्लस 45 49। मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245। ये आंसर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है सम करना है हमें -37 -33 -29 12 टर्म है। तो यहाँ पे n कितना है हमारा? 12। फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस के अंदर हम अगली टर्म से पहली टर्म लेस करते हैं, यानी -33 से माइनस करेंगे -37। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 37 प्लस -33 यानी कि 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो S12 सम ऑफ 12 टर्म वो होगा n/2 यानी कि 12/2 2a। 2 इंटू में a का वैल्यू -37 प्लस n-1, n है हमारा 12, n-1 11, d का वैल्यू 4 इंटू 4। तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 7 जा 14, 2 3 6 74 हो गए, प्लस में 44। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय -30, 6 इज 80। तो इसका आंसर आ गया 180। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 180। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या फाइंड करना है हमें सम। इसमें n का वैल्यू दे रखा है 100 और फर्स्ट टर्म दे रखा है इसके अंदर 0.6। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म घटा देंगे, यानी 1.7 में से लेस करके किसको करेंगे? 0.6 को। तो आंसर क्या आएगा? 1.1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 1.1। S100 का फार्मूला क्या होगा? n/2 यानी 100/2 प्लस n/2 2a यानी 2 इंटू में a का वैल्यू 0.6 2a प्लस n-1 यानी कि 99 इंटू d 1.1। इसे सोल्व करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 100/2 50, 2 इंटू 0.6 1.2, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 11 9 99 9 कैरी ओवर 99 प्लस में 9 108 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद। तो ये अपना आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 to 11, 1 कैरी ओवर 9 और 1 10 1 1 तो 5055। ये आंसर है हमारा फाइनल 5505। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। इसके अंदर सम करना है हमें 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 प्लस 11 टर्म। तो 11 टर्म है, तो इसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले n क्या है हमारे पास 11। फर्स्ट टर्म क्या है 1/15। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, अगली टर्म से पहली टर्म घटा दो, 1/12 से 1/15 लेस कर दिया। 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 1/60 कॉमन डिफरेंस आ गया। तो S11 क्या होगा n/2 डेट इज 11/2 2a, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 प्लस n-1। n-1 का मतलब हुआ 10 इंटू में d यानी कि 1/60। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, जो कि 11/2 2/15 प्लस 1/6, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे हम, 11/2 का एज इट इज़ लिखा, 15 और 6 का एलसीएम लिया, 30 हो गया। तो ये 4 हो जाएगा, 15 2 जा 30, 2 इंटू 2 4, 6 5 जा 30, 5 + 4 9, और ये हो गया 99 डिवाइड बाय 60, 99 डिवाइड बाय 60। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा, और ये 3 2 जा, तो आंसर आ गया 33/20। ये फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें सम ही निकालना है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें फाइंड करना सम, ये भी सम का है, लेकिन इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी थी, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म दे रखी है। तो लास्ट टर्म दे रखी है तो भी हमें एक फार्मूला पता है सम का। एक तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और an का फार्मूला होता है, an क्या था लास्ट टर्म, ये होता है a प्लस n-1 इंटू में d। n जो टर्म होगी वही हो गया, अगर n लास्ट टर्म है तो ये लास्ट टर्म का भी फार्मूला हो गया। तो SN का ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a, इसको लिखा 2a को a प्लस में a प्लस में n-1 इंटू डी। अब ये a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे an लिख सकते हैं, तो ये होगा n/2 a प्लस में an, a प्लस में an, यानी ये फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म है n/2। ये भी फार्मूला है SN का, तो इसको भी अप्लाई कर देंगे इस केस के अंदर। फर्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हम दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 मेथड 2 के अंदर जो कॉमन है वो पार्ट में लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इसके अंदर दे रखी है 7, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर क्या आएगा, ये 21/2, यानी अगली टर्म है 21/2, उससे से लेस करना है 7, तो ये 21 माइनस में 14/2, तो आ जाएगा 7/2। ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, और an का वैल्यू दे रखा है इसने 84। अब यहाँ से an क्या होता है, an हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। an का वैल्यू 84 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7 प्लस n-1 जो मेरे को निकालना है n, और d का वैल्यू है 7/2। 84 में से 7 गए तो 80 में से 3 लेस गया तो 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 7/2। 7 से कैंसिल किया तो 11 आ गया, 11 को उधर मल्टीप्लाई किया 22, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 23, n का वैल्यू 23 आ गया। अब इसको करने का क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है सम का, ये वाला फार्मूला लगा दूँ मैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। n कितना है 23/2, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म इज 84, 84 प्लस 7 91 इंटू में 23 डिवाइड बाय 2, ये जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है, कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, सेकंड तरीका मेथड इसका क्या है,
मेथड टू इसका रहा होगा, कैसे कर सकते हैं मेथड टू से, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके। इससे होता अपना एस कितना निकालना है, एस अच्छा सम n/2, n मेरे पास था नहीं, n मैंने निकालना था इसी तरीके से 23/2 मतलब 2a का मतलब हो गया 2 इंटू में 7 14 प्लस n-1 दैट इज n मेरा आ गया था 22 इंटू में 23 से एक कम ना n-1 22 हो गया इंटू डी का वैल्यू 7/2, तो यहाँ पे 7/2 हो गया। 2 11 से कट गया, 11 इंटू 7 77 के अंदर ये 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 1 कैरी और 8 और 9 91, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 23 इंटू में 91 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी यही है, तो इसका फाइनल अगर आंसर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 2093 डिवाइड बाई 2, ये फाइनल आंसर है। तो ये नोट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है सीरीज दे के सम करना हमें 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड लास्ट टर्म इज 10। तो यहाँ से हमने an का फार्मूला, यहाँ हमारा टारगेट ये होता है n नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए तो हम जब ही कर देंगे। an लिखने का मैं एक दूसरा फार्मूला बताता हूँ। इन दोनों का गैप देखा, इसमें से ये लेस किया तो -2 आ गया, तो -2n लिखो। -2n लिखने के बाद n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालेंगे 34 क्या आएगा, 34 आने के लिए क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये an आ गया डायरेक्ट। ठीक है, an का वैल्यू आ गया -2n प्लस 36, an का वैल्यू दे रखा है 10, तो 10 इज इक्वल टू -2n प्लस 36, तो यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस 26 इज इक्वल टू -2n, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 13। थोड़ा फास्ट निकला है, वरना अपनी बुक्स में जो दे रखा है तो उससे भी निकाल के दिखा देता हूँ, 13 ही आएगा। सेकंड मेथड an निकालने का, हम क्या करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, हम ऐसे अप्लाई करते। तो यहाँ से हम an का वैल्यू डालते 10 इज इक्वल टू a होता 34 प्लस में n-1, n मैंने कैलकुलेट करना था, और d डालते 32 माइनस 34, तो कॉमन डिफरेंस क्या था 32 माइनस में 34 वो होता है -2, यहाँ पे डालते -2, तो 10 में से 24 अगर लेस करेंगे तो क्या आएगा -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -2। अब -2 से माइनस कैंसिल करते हैं तो 12 आता है, 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। तो यह है तो 13 आएगा, नंबर ऑफ टर्म जैसे मर्जी निकाल लो। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम क्या होता है n इंटू में एवरेज, ऐसे याद करो। n क्या है नंबर ऑफ टर्म, वो है 13 फर्स्ट टर्म 34 लास्ट टर्म 10 डिवाइड बाय 2, 34 प्लस 10 44 के 2 से डिवाइड किया तो 22, तो 13 मल्टीप्लाइड है 22, 13 टू 26 28, ये फाइनल आंसर आ गया, तो 286 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने कर दिया सेकंड पार्ट। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में, ये लो जी थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है थर्ड पार्ट। तो स्टेटमेंट क्या है, -5 -8 -11 सारी नेगेटिव टर्म है, इनको ऐड करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म है -5। अच्छा n निकालने का रहता है अपना, n निकालने के लिए एक तो तरीका यही है -8 -3, तो -3 हो गया, -3 इंटू में n के अंदर क्या जोड़ूँ कि 5 आ जाए, n का वैल्यू 1 डालने के बाद, तो -2 जोड़ेंगे, वो क्या होगा -230। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 उधर जाके -2 2 8 इज इक्वल टू -3n, ये -3n है, -3n, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 7 जा 21 3 6 जा, तो n का वैल्यू 76 आ गया। दूसरा तरीका जो बुक्स में कर रखा है -230 an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, तो ये हो गया -230 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5
प्लस n माइनस 1 इंटू में -8 माइनस 5 डैट इज -3। -5 इधर से लेस होगा तो उधर जाके -2 to 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 76, जो पहले वाले केस में आया था। सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a इंटू में l, यानी कि n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 76 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज -230, तो 7 ये हो गया 23, तो क्या 23 मल्टीप्लाइड बाय -235, तो -235 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। ये आएगा -8930, ये कैलकुलेट कर लेना, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है a का वैल्यू 5 दे रखा है, d 3 दे रखा है, और ये a लिख रखा है, an है एक्चुअली, दिस इज an 50 दे रखा है, फाइंड n एंड sn। तो हमें n और sn फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an का वैल्यू क्या है 50 इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 3। 5 माइनस 50 माइनस 5 45 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस 1 16, तो n का वैल्यू क्या हो गया 16। एक चीज़ निकाल दी, S16 निकालना, SN मतलब S16, n के जहाँ पे n लिख रहा है वहाँ 16 लिख देंगे, अब S16 निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्लग इन किया वैल्यू 16/2, 2 इंटू a यानी 2 इंटू में 5 डैट इज 10 प्लस n है 16 में से एक कम तो 15, d का वैल्यू है d का वैल्यू कितना है, d है 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। 15 इंटू 3 45 प्लस 10 55, 2 से कटा तो 8, तो ये हो गया 8 इंटू में 55, 8 5 जा 40 और 4 40, फाइनल आंसर इज 440। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th का करेंगे अब सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 4th नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट, इसके अंदर ए, इसमें अपने को दे रखा है ए इज 7, ए का वैल्यू दे रखा है 7, ए 13 का वैल्यू दे रखा है 35, एंड वी आर टू फाइंड डी एंड S13। तो डी और S13 हमें फाइंड करना है, डी कितना है और S13 कितना है। तो इसके अंदर A13 इज इक्वल टू A प्लस, यानी A का वैल्यू क्या है, एन, ये वाला फॉर्मूला लगा AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अप्लाई करेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ 13 है, तो A का वैल्यू क्या है 7 प्लस में n माइनस 1, 13 से कम 12, डी क्या है जो निकालना है। A13 की वैल्यू क्या है, A13 इज 35 माइनस 7 28 को 12 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास डी आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आया, डी का वैल्यू आया 4 7 28, 4 3 12, डी 7/3 आ गया। तो
तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट जो डी इसने पूछा था। अब हमें निकालना है S31 ही निकालना है ना। हाँ S31 क्या होगा 31/2 n/2 2a मतलब 2 × 7 दैट इज 14 2a प्लस n-1 में 31 - 1 यानी 30 इंटू डी का वैल्यू 7/3 ये 3 10 10 7 × 10 70 70 10 80 84 तो ये हो गया 31/2 इंटू में 84 ये क्रॉस किया तो 4 जा और 1 जा 31 और 41 इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर हो जाएगा 41 31 नहीं सॉरी 3 और 12 तो हो गया 1721 तो आंसर आया 1271 ये फाइनल आंसर है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इसमें हमें S31 निकालना है और जो बुक के अंदर जो दे रखा है ना उसमें करेक्शन है, उसमें S13 मांग रखा है। ये मेरे जो इसमें थोड़ी सी करेक्शन है तो हम S13 और निकाल लेते हैं। S13 का वैल्यू अब निकालते हैं इसका जो बुक में दे रखा है। मैंने टाइप किया है इसमें थोड़ा सा गलती हुई है प्रिंटिंग के अंदर। तो S13 क्या होगा 13/2 इंटू में n/2 2a का वैल्यू क्या 14 प्लस n/2 2a प्लस n-1 दैट इज 12 इंटू में डी का वैल्यू 7/3 तो 7/3 3 4 जा 12 7 × 4 28 तो 13/2 14 प्लस में 28 तो 13/2 14 प्लस 28 8 4 12 4 तो एक अट्टा तो 21 आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 13 1 जा 13 1 कैरी ओवर 13 2 जा 26 और 1 27 ये फाइनल आंसर है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा अब आया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट के अंदर A12 का वैल्यू 37 दे रखा है, D दे रखा है 3 एंड A एंड S12 हमें फाइंड करने हैं। तो A12 यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को। A12 इज इक्वल टू A प्लस में 11D वैल्यू प्लग इन किया 37 इज इक्वल टू A हमें फाइंड करना है 11 और D दे रखा है इसने 3 11 3 33 37 में लेस करें तो 4 आएगा तो मेरे पास A का वैल्यू आ गया 4। A का वैल्यू 4 आ गया तो अब S12 निकालना है। तो S12 क्या होता है S12 होता है 12/2 इंटू में 2A प्लस 11D n-1 इंटू D होता है। तो 12/2 हो गया 6 2A 8 हो गया प्लस में 11D क्या है 3 तो 11 × 3 33 38 और 33 हो गया 41 इंटू में 6 4 जा 24 तो ये फाइनल आंसर आ गया 246। तो ये 246 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है A3 हमें 15 दे रखा है, S10 दे रखा है 125 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड D एंड A10 और यहाँ मेरा लिख रखा था A एंड A10 ये D है D एंड A10। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस में 2D A3 इज गिवन 15 इज इक्वल टू A हमें नहीं दे रखा A प्लस में 2D
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और हमें दे रखा है S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस में 9d, n-1d होता ना, तो हो गया 5। a का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू पता नहीं है, इसको खोल ही देते हैं अपन ब्रैकेट को। S10 का वैल्यू कितना दे रखा है 125। 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10a, 5 इंटू 9 45d। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, वैसे कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही कॉमन था, तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहता। इसको लिखते हैं 5 2a प्लस 9d। फाइव से क्रॉस किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ से मेरे पास आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 3 डालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको आपस में, सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से क्लियरली d का वैल्यू क्या आ गया -1। d का वैल्यू -1 आ गया। तो d से ने एक क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इट 1, तो क्या आएगा 15 प्लस में 15 इज इक्वल टू है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू में d इज -1। ये 2 है, 2 इंटू -1। तो यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 17 आ गया। तो मेरा a का वैल्यू क्या आ गया 17। अच्छा 8 10 मांगा उसने अपने से, तो 8 10 क्या होगा, 8 10 क्या होगा, 8 10 विल बी a प्लस में 9d। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है हमारे पास, a का वैल्यू उसने a का वैल्यू निकाला था, a 17 निकाला है। 17 प्लस में 9 इंटू में d इज -1, तो 17 - 9 इज 8। तो 8 10 निकल गया हमारे पास 8। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था। अब हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर d का वैल्यू दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर d दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड A9। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 प्लस में 2a प्लस 8d। ये हमें पता ही है फार्मूला Sn का, तो अप्लाई कर दिया, वैल्यू प्लग इन कर दी इसमें। तो d क्या है 5, Sn क्या है 75। 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8d। 8 इंटू 5 40। अब ये उधर मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया, डिनोमिनेटर 9 आ गया, और 40 का उधर ले जाके ये आ गया 2a प्लस 40। ये 3 से क्रॉस किया तो आ गया 3 5 जा 15, 15/3। तो 40 उधर लेस करेंगे तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। 3 इंटू 4 120, 120 में से 50 लेस किया तो 70, माइनस 70/3 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से मेरे a का वैल्यू आ जाएगा -35/3। ये मेरा फाइनली a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या है हमारे -35/3 एंड वी आर आल्सो फाइंड an। तो an क्या होगा, an विल बी a प्लस में 8d। तो
ए का वैल्यू है -35/3 प्लस में 8 टाइम डी कितना है 5, तो 8 5 जा 40, तो -35 प्लस में 40 इंटू में 3 120 डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा 120 से 30 लेस किया तो 90 में से 5 गया तो 85/3, ये मेरा फाइनली आंसर है A9 = 85/3। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट, इसका 6th पार्ट हम करेंगे। तो 6th पार्ट के लिए हमें दे रखा A का वैल्यू 2, D का वैल्यू 8, SN का वैल्यू 90 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड NN AN। तो फार्मूला लगा SN का, SN = n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। इसके अंदर वैल्यू जो है प्लग इन करते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6th है। SN का वैल्यू दे रखा है 90 लिख दिया। n/2 को n/2 ही लिखेंगे, n यहीं से n आएगा, अननोन है। 2 इंटू A यानी कि 4 प्लस में n-1 n इज अननोन इंटू में D इज 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। सोल्व करेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों 180 = -8 प्लस 4 -4 इंटू n -4n, n इंटू में n स्क्वेयर। तो ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ गई n² माइनस में 4n माइनस में 180 = 0। अब इसको 180 के फैक्टर बनाएंगे और सोल्व करेंगे इसको। तो 180 फैक्टर के 2 इंटू 90 गया, तो 2 इंटू में 45, 2 इंटू में 3 इंटू में 15, 9 6 4 3 12 आ गया ना, नहीं आया। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5, तो 9 और 9 10 50 नहीं, 18 और 10 नहीं हो रहा, ये 18 और 10 पे भी नहीं हो रहा, ये कितने पे जाएगा। तो इसके अंदर n का वैल्यू क्या आएगा, b² माइनस, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। तो 90 to 80 4n माइनस 4n 8n स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, 8n इंटू में n 8n स्क्वेयर, तो ये 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 18। तो इसमें 4 कॉमन लेके काट देंगे, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस में n माइनस में 4 4 जा 4 5 जा 45। तो ये हमारा दोबारा से क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करना है। तो 40 इंटू 5 90 के फैक्टर देखने हैं मेरे को, तो 10 और 9 इसके तो मेरे को देखने से मिल गए। तो 2n स्क्वेयर माइनस में 10n प्लस में n माइनस में 45 = 0। तो ये 2n कॉमन लिया, 2n कॉमन लेने के बाद n माइनस में 5, ये 9n आएगा। तो 9 कॉमन लिया, n माइनस में 5 = 0। तो n का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया और n = -9/2, ये रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है नंबर ऑफ टर्म हाफ, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव, तो ये इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। तो n का वैल्यू क्या है फाइनली 5, n 5 आ गया, एक चीज़ निकल ली। अब an निकालना है, यानी a5 मांग रहा है अपने से। a5 क्या होगा, a प्लस में 4d। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है प्लस में 4, d का वैल्यू क्या है 8 इंटू 4 32 प्लस में 2 34, ये फाइनल ये आंसर हो गया। तो a5 क्या आ गया 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है, ए दे रखा है मेरे को 8, AN 62, SN 210, N and D वी हैव टू फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7th पार्ट है ये।
अच्छा जी, ये 7th पार्ट। तो इसके अंदर ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन क्या है 62 इज इक्वल टू ए है 8 प्लस एन फाइंड करना है -1, डी नहीं दे रखा, डी नहीं दे रखा। तो दो इक्वेशन बन जाएगी एन और डी के अंदर, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 62 में से ए फर्स्ट टर्म दे रखा है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस, हाँ फाइंड एन एंड डी, और अपने को दे रखा है इसने एस एन। अच्छा, इसके अंदर ये फार्मूला भी अप्लाई कर दे तो जल्दी निकल जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो एस एन हमने अपने पास दे रखा है 210। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 210 एन बाई 2, ए प्लस में ए है 8 एंड ए एन इज 62, 62 प्लस में 8 70, 70 से काटा 35, 35 को ये डिवाइड करेंगे तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 210 अपॉन में 35, 35 4 जा और हाँ नहीं 40 4 जा तो नहीं हो रहा है। एन का वैल्यू कैसे आएगा इसमें 7 5 जा कर लेते हैं, 7 3 जा 5 6 जा, तो एन का वैल्यू आ रहा है 6, एन इज इक्वल टू 6 यहाँ से आ रहा है। और इसके अंदर प्लग इन कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन वर्ड, पुट इन 1, व्हाट वी विल गेट 62 इज इक्वल टू 8 प्लस में 5d, 62 लेस करेंगे 8 से तो क्या आएगा 54 इज इक्वल टू 5d। तो d क्या आ जाएगा 54 बाई 5, 54 बाई 5। तो ये मेरा फाइनली d का वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। अब करेंगे 8th पार्ट। इसके अंदर a का वैल्यू 4 दे रखा है, d का वैल्यू 2 दे रखा है, एस एन -14 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है एन एंड ए एन ए 7th पार्ट है ना, हाँ 7th पार्ट। ए एन इज 4, ये ए एन है, ए नहीं है ए एन है, ए एन इज 4 एंड डी इज 2, एस एन इज -14, एस एन इज -14 when we are find n and a। तो n और a को फाइंड करना है, ये d दे रखा है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ए एन का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू दे नहीं रखा निकालना है, एन का वैल्यू दे नहीं रखा निकालना है, और डी का वैल्यू 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो एस एन ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये 4 इज इक्वल टू ए प्लस में 2n माइनस में 2, तो -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसमें वैल्यू प्लग इन किया, -14 इज इक्वल टू n बाई 2 2a, a हमारे पास नोन नहीं है 2a प्लस n भी नोन नहीं है, n माइनस 1, d इज नोन, d इज 2। तो इसको 14 को उधर 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो -28 इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 n इंटू 2n माइनस में 2। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। यहाँ पे मैं a प्लस 2n का वैल्यू 6 डाल दूंगा इसके अंदर, इसको ऐसे लेकर -28 इज इक्वल टू n a प्लस 2n का वैल्यू 6 हो गया माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरा -28 इज इक्वल टू n
6 माइनस 2 4, ए प्लस में 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया -28 इज इक्वल टू ए एन प्लस में 4n। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू निकाला, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसको प्लग इन कर दिया क्वेश्चन 2 के अंदर। फ्रॉम वन क्या हो गया, -28 इज इक्वल टू ए एन, ए का वैल्यू डाला मैंने 6 माइनस 2n इंटू में n प्लस में 4n, तो ये हो गया -28 इज इक्वल टू 6 इंटू n 6n, -2n इंटू n -2n स्क्वेयर प्लस 4n। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू 6n प्लस 2n, 6n प्लस 2n हो गए 10n -2n स्क्वेयर। अब इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया और ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी n स्क्वेयर, इसको उधर ले आए राइट साइड में, माइनस में 5n माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 के फैक्टर हो गए 7 और 5, तो n का वैल्यू आ जाएगा 7 और -2। तो n का वैल्यू माइनस नेगेटिव होनी तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, तो n इज इक्वल टू 7 हमारा आ गया। n इज इक्वल टू 7 यहाँ पुट कर देंगे तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस में 7 इंटू 14, तो 6 माइनस 14 इज -8, तो a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8 एंड n इज इक्वल टू 7। ये हमारे फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के। चेक कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर n इज इक्वल टू 7 है और a का वैल्यू है -8। यस सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट कर रहा हूँ मैं। उसमें मेरे को a का वैल्यू दे रखा है, चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी वैल्यू कई बार गड़बड़ होती है। a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू 8 है, s दे रखा है 192 और d मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इसको करेंगे कैसे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn क्या होता है, Sn का फार्मूले की कहानी इस चैप्टर पूरे में n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। Sn इज 192, n 8 है, 8/2 2a 2 इंटू 3 6 प्लस में n-1 दैट इज 7, d जो हमें फाइंड करना है। आराम से निकल जाएगा, 4 क्रॉस किया, अच्छा 4 से 1 कैंसिल किया, 4 4 जा 3 4 8 जा। अब ये हो गया 6 उधर जाके लेस होगा तो ये होगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो यहाँ से d का वैल्यूज क्या आ गया 6, 7 लिख रहा हूँ 6 आया, d इज इक्वल टू 6, 7 6 जा 42, तो d निकालना था तो निकल गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, l दे रखा है अपने को 28, l दे रखा है 28, S9 दे रखा है 144, ये S9 है और देर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। हमें a फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो S9 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू में n। तो 144 इज इक्वल टू n इज फॉर नंबर ऑफ टर्म दैट इज 9 इंटू में फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, लास्ट टर्म दे रखी है 28 डिवाइड बाय 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या है 288
इजिकल टू, अच्छा 288, 9 को नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 9, ए प्लस में 28, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 माइनस में 28, डैट इज 4। ये फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, तो सम हमें 636 चाहिए, तो एस एन 636 चाहिए, तो इसके अंदर ए क्या है 9, डी क्या है 17 माइनस में 9 डैट इज 8, अच्छा एन क्या है जो हमें फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज 636, एन बाय 2, 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 18, 2 इंटू 9 18 हो गया, n माइनस 1 इंटू में d, d इज 12, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, उधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक बार 636 क्रॉस ही कर देते हैं, n 2 कॉमन लेके काट दिया, 9 प्लस में 6n माइनस में 6, यहाँ से 9 हुआ और ये 6 हुआ, 2 से काटा तो ये 9 का 9 लिख दिया, 6 इंटू एन 6 माइनस 6 हो गया, तो ये अगर फर्दर सॉल्व करें 9 माइनस 6 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में एन 3n और 6n इंटू में एन एन स्क्वेयर 6n स्क्वेयर 636, इसमें भी 3 से क्रॉस कर देंगे, 3 है 2 आ जाएगा, और ये 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनली क्वेश्चन इक्वेशन आ जाएगी 2n स्क्वेयर प्लस में n माइनस में 212 इज इक्वल टू 0, तो 212 इंटू 2 यानी कि हो गया 212 इंटू में 2, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू में 106, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 3, तो 53 आ गया, तो फाइनली इसके आगे फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 9 17 वजन हो गया 8, डी का वैल्यू क्या है, डी के 17 माइनस 9 17 माइनस 9 8 ठीक है, n बाई 2 2a 18, n माइनस 1 इंटू में डी 12 लिख रखा है, डी 8 है, यहाँ पे भी गड़बड़ कर रखी है, डी 8 है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है बेसिकली, कंसंट्रेशन मिस्टेक है ये, डी का वैल्यू गलत प्लग इन कर दिया, 8 का 12 लिख रखा था, तो ये हो गया 2 से काटेंगे ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, तो अंडर मल्टीप्लाई किया 636 इजिकल टू ये हो गया n, ये 9 माइनस 4 5n, और ये 4 इंटू एन 4n इंटू एन 4n स्क्वेयर, हाँ सही है इस बारी, 4n स्क्वेयर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0, तो अब 636 इंटू में 4, 636 इंटू में 4, इसे फैक्टराइजेशन करने हैं, तो 6 इंटू में 3 इंटू में 2 1 8, अच्छा ये हो गया 3 इंटू में 2 इंटू में 2 1 जा 2 2 9 जा 18 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में ये हो जाएगा 109 के क्या बनाएंगे 7 3